लखनऊ में 25 मई से नौतपा शुरू होगा, जो प्रचंड गर्मी लेकर आएगा। इस दिन सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। नौतपा की अवधि 2 जून तक रहेगी, जिसके बाद गर्मी में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर सपा नेता ब्रजेश पाठक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा से आदर्श आचरण की उम्मीद करना व्यर्थ है। सीएम ने साफ किया कि सभ्य समाज किसी भी तरह के अभद्र और अनुचित वक्तव्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सपा से आग्रह किया कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की कड़ाई से समीक्षा करें और अपनी भाषा को मर्यादित, संयमित एवं गरिमापूर्ण बनाए रखें। इस बयान से सीएम ने सोशल मीडिया पर सभ्यता और जिम्मेदारी का संदेश दिया। बिजली कर्मी 20 मई से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। कई मांगों को लेकर यह बहिष्कार होगा, जिससे बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यूपीपीसीएल और सहयोगी निगम के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल रहेंगे। बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना जताई गई। किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिलेगा। सीएम ने कहा कि सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता बढ़ाई जाए। पिछले 8 साल में ऋण वितरण 23,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। साथ ही 16 जिलों में 500 से 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम भी बनाए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों की घोषणा के तहत 20 मई से विद्यालय बंद रहेंगे। पढ़ाई सोमवार को होगा और मंगलवार से छुट्टियां शुरू होंगी। 21 मई से 10 जून तक विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाए। भाकियू नेता राकेश टिकैत का सिर काटने का विवादित बयान सामने आया है। भाकियू कार्यकर्ताओं ने जानी थाना परिसर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद अमित चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अमित चौधरी ने टिकैत का सिर काटने का ऐलान किया था। मुजफ्फरनगर में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर आजादी है, लेकिन किसी और की सच्चाई कहने पर गिरफ्तारी होती है। उन्होंने सरकार की इस दोगली नीति की कड़ी आलोचना की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का डीएनए मुस्लिम तुष्टीकरण और दलित विरोधी राजनीति से भरा है। आतंकियों से जुड़े केस वापस लिए गए। पाठक ने कहा, अगर बदलना है तो खुद को बदलो और अपना चेहरा साफ करो। उन्होंने गालिब का शेर भी साझा किया। सपा सांसद राजीव राय ने बयान दिया कि पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को पालने वाला देश है। राजीव राय ने कहा, देश सबसे बड़ा है, न कि पार्टियों के मुद्दे। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने डीएनए पर भरोसा नहीं, इसीलिए दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 19 से 23 मई के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्व से पश्चिम तक कई इलाकों में तेज हवाओं और बिजली की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा की भाषा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और अखिलेश यादव को इस पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सब देख रही है। सपा नेताओं और दलितों पर बयानबाजी कर रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित 6 लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। ज्योति पर 2023 में पाक यात्रा के दौरान आईएसआई एजेंट से संपर्क और भारतीय विरोधी नैरेटिव फैलाने का आरोप है। वह सोशल मीडिया के जरिए भी आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में रही। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने नारी शक्ति का अपमान किया है। वह कभी भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रही। यह सपा की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का अभियान जारी है, जिसके लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस साल खरीफ राइस का उत्पादन 1206.79 लाख मीट्रिक टन, गेहूँ 1154.30 लाख मीट्रिक टन का, मक्का 248.11 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिंदूर का समझौता होता रहा और सरकार चुप रही।
खेड़ा ने पूछा, पहलगाम में हुई हत्या का इंसाफ कब मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई, जिससे हाफिज सईद और अजहर मसूद बच गए। किसानों के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की। इसके तहत लघु और सीमांत किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिलेगा। सीएम ने सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। बीते 8 वर्षों में 23,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऋण वितरण हुआ। साथ ही 16 जिलों में 500 से 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले साल से उसे ट्रैक कर रही थी और हरियाणा पुलिस को इनपुट भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जय 2025 में वह पहलगाम गई थी और 3 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी है। 2 बार पाक एम्बेसी की पार्टी में भी शामिल हुई। ज्योति की दोस्त प्रियंका सेनापति से पूछताछ जारी है। वहीं यूपी एटीएस ने ISI एजेंट शहजाद को गिरफ्तार किया है, जो रामपुर के टांडा का रहने वाला है। शहजाद स्लीपर सेल को फंडिंग करता था और कई लोगों को पाकिस्तान भेज चुका है। तुर्की के सामानों का लखनऊ में बहिष्कार शुरू हो गया है। सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने तुर्की के सेब सहित अन्य उत्पादों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की के सामानों का आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जांच मध्य प्रदेश के बाहर के 3 वरिष्ठ IPS अफसर करेंगे, जिनमें एक महिला अधिकारी अनिवार्य होगी। टीम का नेतृत्व IG रेंज का अधिकारी करेगा, जबकि बाकी 2 सदस्य SP रैंक या उससे ऊपर के होंगे। DGP को रात 10 बजे तक SIT गठित करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी नहीं करेगा। पाकिस्तानी जासूसों पर भारत ने सख्त कार्रवाई की है। अब तक 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से कुल 8 पाक जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब से 3, हरियाणा से 4 और यूपी के मुरादाबाद से 1 पाक जासूस अरेस्ट हुआ है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। जांच एजेंसियां सतर्क हैं। मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने मत्स्य विभाग के सभी पट्टेधारकों के साथ बैठक की। मंत्री ने मांग की कि निषाद समाज की गिनती अनुसूचित जाति में होनी चाहिए। साथ उन्होंने जाति जनगणना का आदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। संभल सिविल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। अब संभल जिला कोर्ट में मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद का सर्वे मुकदमा चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने आदेश दिया है। पंचायती राज मंत्री OP राजभर ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समिति के कई सदस्य और पंचायती राज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रेजेंटेशन के देखने के बाद मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सपा के 2 विधायक भी शामिल। राहुल गांधी के प्रभु श्री राम वाले बयान को लेकर MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। हरिशंकर द्वारा दायर मामले की पोषणीयता पर बहस पूरी हुई। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। अगली सुनवाई 27 मई को होगी, जब कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी।